Assalamu alaikum students, how are you? Hope you will be fine inshallah. Let's come to the studies. All of you open your books, page number 51. Today we will study about wildlife. Wildlife means jangli hayat. Some animals live with human beings. They are called domesticated animals. कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो इंसानों के साथ रहते हैं, उनको डोमेस्टिकेटेड घरेलू या पालतू जानवर जो होते हैं उन्हें कहा जाता है. एंड इंक्लूड पेट्स एंड लाइफ स्टॉक. उसमें पालतू बहुत सारे शामिल होते हैं जिसमें बिल्ली है, कुत्ता है या पैरट्स होते हैं, पिजन्स और बेशुमार जानवर ऐसे हैं जो घरों में रखे जाते हैं, पाले जाते हैं, उनको पेट्स बोलते हैं. या फिर ये कि लाइफ स्टॉक जो हमने कल के लेसन में पढ़ा था, लाइफ स्टॉक के हवाले से काउस, शीप्स, गोट्स एक्सेट्रा जो फॉर्म पर पाले जाते हैं मीट के लिए, स्किन के लिए और मिल्क के लिए और कई पर्पस के लिए यूज होते हैं. अदर एनिमल्स डू नॉट इजीली लिव विद ह्यूमन बीइंग्स. कुछ और जानवर ऐसे होते हैं जो इस आसानी से इंसानों के साथ नहीं रहते. दे आर कॉल्ड वाइल्ड लाइफ. उन्हें जंगली हयात कहा जाता है. दे आर एन इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स टू. और ये भी कुदरती वसाइल जिसे कहा जाता है, नेचर की तरफ से है, पैदा की हुई मखलूक है, इनको भी उसी नेचुरल रिसोर्स में शामिल किया जाता है. इन ओल्ड डेज पीपल यूज टू हंट दीज एनिमल्स फॉर देयर मीट और स्किन और समटाइम्स जस्ट फॉर फन. पुराने जमाने में लोग ज्यादातर जानवरों का शिकार करते थे, उनका गोश्त इस्तेमाल करने के लिए, खाने के लिए, उनकी स्किन के लिए जिसको वो लेदर बनाकर और अपना लिबास वगैरह तैयार करते थे, और समटाइम्स जस्ट फॉर फन या फिर सिर्फ अपने शौक को पूरा करने के लिए, तफरीह के लिए. एज अ रिजल्ट मैनी वाइल्ड एनिमल्स हैव बिकम एक्सटिंक्ट. उसका नतीजा ये निकला कि बहुत से ऐसे जानवर हैं, जंगली जानवर, जिनका शिकार इतना ज्यादा किया गया कि वो नापैद हो गए हैं, गायब हो गए हैं. एक्सटिंक्ट मीन्स विच मीन्स दैट दे डू नॉट एग्जिस्ट एनीमोर. इसका मतलब ये है कि बिल्कुल ही वो जानवर जो हैं वो जमीन पर खत्म हो गए हैं, इस प्लेनेट पर नहीं है. इतना ज्यादा शिकार किया गया कि उनकी पूरी नस्ल खत्म हो गई है. नाउ वी अंडरस्टैंड दैट दिस वाज अ बिग मिस्टेक. अब हमें अंदाजा होता है कि ये एक बड़ी गलती थी. अदर लिविंग थिंग्स ऑल्सो हैव अ राइट टू शेयर दिस प्लेनेट विद अस. जितने भी और दूसरे जानवर हैं, लिविंग थिंग्स हैं, जानदार हैं जो अल्लाह ने पैदा की है, मखलूक, उन सब का इस प्लेनेट पे रहने का उतना ही हक है जितना कि इंसानों का है. इस जमीन पर सब उतना ही रहने के हकदार हैं. ऑल्सो रिसर्च ऑन दीज एनिमल्स समटाइम्स हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ ह्यूमन बॉडी, एंड सम ऑफ दीज एनिमल्स कैन हेल्प अस इन फाइंडिंग क्योर्स फॉर डिजीजेस दैट आर अदरवाइज इनक्योरेबल. और इसके अलावा इन जानवरों पर, ये जो जंगली हयात हैं, जंगल के जानवर हैं, इन पर जब रिसर्च की गई है तो ये बात भी सामने आई है कि बहुत हद तक ये जानवर इंसानों के लिए फायदेमंद होते हैं. इंसानी जिस्म के बारे में, जिस्म के जो काम हैं उन सब के बारे में रिसर्च करने पर, और उसके साथ साथ कुछ ऐसी डिजीजेस हैं, ऐसी बीमारियां भी हैं कि उनका इलाज तलाश करने के लिए पहले इन जानवरों पर रिसर्च की जाती है जो कि इंसानों के लिए लाइलाज मर्ज हैं. ऐसी भी तकलीफ और बीमारियां हैं दुनिया में कि उनका जब क्योर तलाश किया जाता है, उनकी कोई वैक्सीन बनाई जाती है, तो पहले इन जंगली हयात के ऊपर उसको टेस्ट किया जाता है. तो इस लिहाज से भी ये काफी हद तक हेल्पफुल होते हैं इंसानों के लिए. मोस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड आर टेकिंग स्टेप्स टू प्रोटेक्ट देयर वाइल्ड लाइफ. दुनिया में बहुत से ऐसे ममालिक हैं जो अपनी जंगली हयात को प्रोटेक्ट करने के लिए इकदाम कर रहे हैं. मैनी ऑफ देम अर्न फॉरेन एक्सचेंज बाय प्रोवाइडिंग टूरिस्ट फैसिलिटीज टू पीपल हु कम फ्रॉम अदर लैंड्स और टू सी दीज एनिमल्स. बहुत से ऐसे ममालिक हैं जो इसके लिए इकदाम भी कर रहे हैं. उसके साथ साथ बहुत सा ज़रिए मुबादला भी कमाते हैं, बहुत सा पैसा कमाते हैं, क्योंकि वो टूरिस्ट फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं. सयाह जो दूसरे ममालिक से आते हैं सैर व तफरी के लिए, उनको सहूलियात फराहम करते हैं, और उनके आने से फिर यहाँ पर उस मुल्क में ज़रिए मुबादला कमाया जाता है, पैसा हासिल किया जाता है. द मोस्ट फेमस वाइल्ड लाइफ ऑफ साउथ एशिया इंक्लूड्स द आइबेक्स, स्नो लेपर्ड, ब्लू बक, द ब्लाइंड डॉल्फिन, टाइगर, इंडियन एलिफेंट एंड रेनोसेरस. जो बहुत ज्यादा मशहूर जंगली हयात हैं जो कि साउथ एशिया में पाए जाते हैं और फेमस भी हैं. टूरिस्ट और सयाह और वैसे भी इंसान देखना पसंद करते हैं, एंजॉय करते हैं. उनमें आइबेक्स शामिल है. आइबेक्स जो है वो इसको पहाड़ी बकरे की शक्ल नुमा का एक ये जानवर है. इसकी शक्ल और जसामत बकरे की तरह का है. ऊंची ऊंची पहाड़ों पर
یہ تیزی سے چڑھ سکتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ نو لیپرڈ ہے, برفانی چیتا جسے کہتے ہیں, بلو بک ہے, نیلا ہرن, دا بلائنڈ ڈولفن ہے, جو وہ ڈولفن جس کی آنکھیں نہیں ہیں, نظر نہیں آتا اس کو, ٹائیگر ہے, انڈین ایلیفینٹ ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ رینوسیرس یعنی کہ گینڈا وغیرہ. تو یہ مشہور وائلڈ لائف ہے, بہت زیادہ فیمس ہے, اور بہت سارے ممالک جو ہے ان کے اوپر کام کر رہے ہیں. وائلڈ لائف سے ریلیٹڈ ایکسرسائز میں کوشچن نہیں ہے, آپ کو میں ایڈیشنل دے دوں گی, یہاں پر آپ لکھ سکتے ہیں وٹ ڈو یو مین بائی وائلڈ لائف. وٹ ڈو یو مین بائی وائلڈ لائف. ٹھیک ہے, یہ ایک چھوٹا سا کوشچن آپ لکھ لینا, اس کا آنسر بس نہ لکھیں گے, سم اینیملز یہاں سے شروع کریں گے اور وائلڈ لائف تک چھوٹا سا آنسر ہے. سم اینیملز لیو ود ہیومن بینگز یہاں سے شروع کریں گے, اور فورتھ لائن میں فرسٹ ورڈ ہے وائلڈ لائف, یہاں تک لکھیں گے وٹ ڈو یو مین بائی وائلڈ لائف. ٹھیک ہے, آج کے لیے اتنا کافی ہے. نیکسٹ ٹاپک اگلے لیسن میں. اللہ حافظ.